कभी आपने गौर किया है क्यों कुछ लोग हर साल इनकम और सक्सेस में ऊपर बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की यह कहानी उसी रहस्य के बारे में है जिसे थॉमस सी कॉर्ली ने रिच हैबिट्स कहा है। यह कहानी है दो दोस्तों की, राहुल और विजय। दोनों एक ही जगह से शुरू हुए, लेकिन पहुंचे दो बिल्कुल अलग मंजिलों पर। सुबह के 5 बजे है। राहुल की आंख खुलती है, वो पानी पीता है, अपनी मॉर्निंग लिस्ट खोलता है। पहले 20 मिनट एक्सरसाइज, फिर 30 मिनट रीडिंग और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग नोटबुक। वो अपनी एक आदत पर बहुत गर्व करता है, हर दिन कुछ नया सीखना। आज वो पैसिव इनकम पर एक ब्लॉग पढ़ रहा है। उसी कॉलोनी में विजय अब भी नींद में है। अलार्म कई बार बज चुका है, लेकिन वो सोचता है कल से जल्दी उठूंगा। यहीं से फर्क शुरू होता है। राहुल दिन को काबू करता है, विजय दिन से काबू हो जाता है। थॉमस कॉर्ले कहते हैं, डेली हैबिट्स सेपरेट द रिच फ्रॉम द पुअर। रविवार की शाम थी, दोनों साथ बैठे थे। विजय बोला, भाई पैसे कभी रुकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं। राहुल हंस पड़ा, पैसे जाते नहीं, हम उन्हें जाने देते हैं। विजय को समझ नहीं आया। राहुल ने कहा, देख मैं अपनी सैलरी का 20% हर महीने इन्वेस्ट करता हूं, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ शेयर मार्केट में, कुछ सेल्फ लर्निंग में। विजय बोला, रिस्की है भाई। राहुल मुस्कुराया, रिस्क तब है जब मैं इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि तब मैं सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहता हूं। राहुल की सोच थी अर्न, इन्वेस्ट, ग्रो, जबकि विजय की सोच थी अर्न, स्पेंड, रिपीट। राहुल हर रात 30 मिनट पढ़ता था, कभी थिंक एंड ग्रो रिच, कभी रिच डैड पुअर डैड। वो अपने माइंड को एक फाइनेंशियल जिम की तरह ट्रेन करता था। विजय कहता है, भाई इतना पढ़ने से क्या होगा? राहुल जवाब देता है, पढ़ाई से नहीं, सोच से फर्क पड़ता है। थॉमस कॉर्ले ने 5 साल तक अमीर और गरीब लोगों की हैबिट्स पर रिसर्च की थी। उन्होंने पाया अमीर लोग रोज औसतन 30 मिनट पढ़ते हैं, जबकि गरीब लोग टीवी देखते हैं। ज्ञान ही वो एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। एक दिन राहुल एक लोकल एंटरप्रेन्योर मीटअप में गया। वहां उसने कई नए लोगों से मुलाकात की। किसी के पास स्टार्टअप आइडिया था, किसी के पास मार्केटिंग प्लान, किसी के पास सिर्फ जुनून। वहीं से राहुल ने नेटवर्किंग की ताकत समझी। हर हफ्ते वो किसी नए व्यक्ति से मिलता, कुछ नया सीखता। विजय बोला, तू हर हफ्ते बाहर क्यों घूमता है? राहुल ने कहा, क्योंकि हर नई मुलाकात मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी देती है। रिच हैबिट्स कहती है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। हर महीने राहुल अपनी इनकम से थोड़ा इन्वेस्ट करता और अपनी प्रोग्रेस चार्ट बनाता। वो कहता, हर छोटा स्टेप बड़ी जीत की शुरुआत है। पहले महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, फिर 7,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। धीरे धीरे वो कंपाउंड ग्रोथ समझने लगा। विजय अब भी वही सोचता, मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। सच्चाई ये थी कि पैसा नहीं, प्रायोरिटी नहीं थी। रिच लोग पैसे बचाने की वजह नहीं ढूंढते, वो बचाने के तरीके बनाते हैं। 3 साल बाद राहुल की इन्वेस्टमेंट्स ने उसे पैसिव इनकम देना शुरू कर दिया। अब वो अपनी जॉब छोड़कर एक फाइनेंशियल एजुकेशन ऐप पर काम कर रहा था, जो छोटे शहरों के लोगों को फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सिखाए। विजय ने अखबार में पढ़ी। वो हैरान था, हम दोनों एक साथ शुरू हुए थे, लेकिन फर्क था हैबिट्स का, डिसिप्लिन का। सफलता कोई एक दिन की बात नहीं, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। राहुल और विजय की कहानी हमें यही सिखाती है कि हैबिट्स हमारी किस्मत बनाती हैं। हर दिन का चुनाव तय करता है कि हम रिच माइंडसेट बनाते हैं या पुअर माइंडसेट। राहुल ने अपनी जिंदगी में रिच हैबिट्स को अपनाया। वो हर सुबह जल्दी उठना, अर्ली राइजिंग, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका था। उसके लिए सुबह का समय सिर्फ काम की तैयारी नहीं,
बल्कि सेल्फ ग्रोथ का समय था। वो जानता था कि दिन को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है दिन की शुरुआत पहले करना। हर दिन वो डेली रीडिंग करता, कभी किताबें, कभी फाइनेंस ब्लॉग्स, कभी सक्सेस स्टोरीज। उसके लिए हर पन्ना एक नया विचार था जो उसकी सोच को और मजबूत बनाता था। वो मानता था कि जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। राहुल ने फाइनेंशियल प्लानिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। वो हर खर्च, हर सेविंग, हर इन्वेस्टमेंट का हिसाब रखता था। उसकी इनकम अब सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि बढ़ाने के लिए थी। वो हर मुश्किल में भी पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखता। जहां बाकी लोग समस्या देखते वहां राहुल अवसर खोजता। उसके लिए फेलियर सिर्फ सीखने का एक नया रास्ता था। राहुल ने अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाया जो उसके ग्रोथ माइंडसेट को सपोर्ट करते थे। नेटवर्किंग उसके लिए सिर्फ संपर्क नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का साधन बन गया था। हर नई मुलाकात उसे नई अपॉर्चुनिटी देती थी और सबसे अहम, राहुल ने कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग को आदत बना लिया। वो जानता था कि पैसा मेहनत से नहीं, समझदारी से बढ़ता है। हर महीने की इन्वेस्टमेंट उसकी फ्यूचर की नींव थी। धीरे धीरे यही आदतें उसकी इनकम, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम की असली वजह बन गई। राहुल अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, अब पैसा उसके लिए काम करता था। तो अब सवाल यह है, क्या आप भी अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए आज से एक रिच हैबिट शुरू कर सकते हैं? कमेंट कीजिए आप कौन से शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं और लिखिए आप कौन सी नई हैबिट आज से अपनाने वाले हैं। राहुल अपने मेंटर से मिला जो एक छोटे शहर के व्यापारी थे। उन्होंने राहुल से पूछा, राहुल पैसा क्या है? राहुल बोला, पैसा जो हम कमाते और खर्च करते हैं। मेंटर मुस्कुराए, नहीं बेटा, पैसा वो है जो तुम्हारे लिए काम करे जब तुम सो रहे हो। ये सुनकर राहुल कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसी दिन उसने तय किया कि अब वो पैसे को खर्च नहीं करेगा बल्कि उसे इन्वेस्ट करेगा ताकि पैसा उसकी आजादी का जरिया बने। थॉमस कॉर्ली कहते हैं, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फॉर देम। राहुल ने अपने डेस्क पर 3 जार रखे। पहला खर्च, एक्सपेंसेस, दूसरा सेविंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट। हर महीने की इनकम आने पर वो उसे 3 हिस्सों में बांट देता। 60% खर्चों के लिए, 20% सेविंग के लिए और 20% इन्वेस्टमेंट के लिए। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका कंट्रोल अब पैसे पर है। पहले जो पैसा उसके ऊपर हावी था, अब वही पैसा उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था। मनी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, इट्स अबाउट हाउ वाइजली यू कंट्रोल व्हाट यू हैव। एक दिन विजय फिर राहुल से मिलने आया। वो बोला, भाई मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूं, पर सैलरी आने से पहले ही खर्च खत्म हो जाते हैं। राहुल मुस्कुराया, विजय तेरी दिक्कत पैसे की नहीं, प्राथमिकता की है। वो अपने कमरे की दीवार पर टंगे चार्ट की ओर इशारा करता है। यहां 2 कॉलम है, जरूरतें और इच्छाएं। हर खर्च को पहले इसी चार्ट में डालता हूं। वो बोला, जरूरतें पूरी करनी होती हैं लेकिन इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। यही फर्क पूर माइंडसेट और रिच माइंडसेट में होता है। थॉमस कॉर्ले की किताब कहती है, पूर पीपल स्पेंड बिफोर सेविंग, रिच पीपल सेव बिफोर स्पेंडिंग। रविवार को राहुल पार्क में अपने दोस्त की बेटी को मैथ्स पढ़ा रहा था। वो बोली, अंकल 1 का डबल हर दिन करूं तो क्या होगा? राहुल ने मुस्कुरा कर कहा, चलो 30 दिन गिनते हैं। वो गिनने लगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 30वें दिन तक रकम पहुंच गई करोड़ों में। राहुल बोला, यही है कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। थोड़ा थोड़ा निवेश लेकिन लगातार। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
Those who understand it, earn it. Those who don't, pay it. राहुल ने छोटे छोटे SIP प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए। हर महीने का थोड़ा निवेश अब उसकी फाइनेंशियल इंजन बन चुका था। कुछ महीनों बाद राहुल ने एक छोटा डिजिटल कोर्स बनाया, बेसिक्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। उसने इसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाला। हर हफ्ते कुछ लोग उसे खरीदने लगे। वो सोचता था, मैं सो रहा हूं और पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। धीरे धीरे उसने YouTube चैनल शुरू किया, जहां वो लोगों को फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और सेविंग के बारे में सिखाने लगा। पैसिव इनकम अब उसका नया मेंटोर बन चुकी थी। अब उसका मोटो था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट। राहुल ने यह भी सीखा कि पैसा सिर्फ कमाना या बचाना ही नहीं, बल्कि डेट को संभालना भी एक कला है। वो जानता था कि दो तरह के कर्ज होते हैं, एक जो लाइबिलिटी बनता है और दूसरा जो एसेट बनाता है। वो बोला, अगर लोन मुझे एक नया इनकम सोर्स देता है तो वो बुरा नहीं, वो बिजनेस पार्टनर है। उसने एक छोटा ट्रांसपोर्ट वैन खरीदा लोन पर, जो अब हर दिन उसकी इनकम बढ़ा रहा था। उसने समझ लिया, बैड डेट टेक्स मनी फ्रॉम यू, गुड डेट गिव्स मनी टू यू। विजय अब भी हर साल अपनी लाइफस्टाइल बढ़ा रहा था। नई बाइक, नया फोन, नए कपड़े, लेकिन सेविंग नहीं के बराबर। राहुल ने उससे कहा, विजय, लाइफस्टाइल बढ़ाने से रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती, फ्रीडम घटती है। थॉमस कोरली कहते हैं, रिच पीपल स्टे रिच बिकॉज दे अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। राहुल अपने खर्चों को सिंपल रखता क्योंकि उसे दिखावे से ज्यादा फ्रीडम चाहिए थी। एक साल बाद जब मार्केट गिरा, बहुत से लोग पैनिक में अपने इन्वेस्टमेंट्स बेचने लगे, लेकिन राहुल शांत था। उसने पहले से एक इमरजेंसी फंड बना रखा था, 6 महीने के खर्च के बराबर सेविंग्स अकाउंट में। इसलिए मार्केट गिरने पर भी वो मुस्कुरा रहा था। फाइनेंशियल सेफ्टी इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। यही सोच राहुल को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। साइन पॉइंट। राहुल ने सीखा कि पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, बल्कि समझने का विषय है। वो हर महीने एक नई किताब पढ़ता, नए इन्वेस्टमेंट टूल समझता और फाइनेंस वर्कशॉप्स में हिस्सा लेता। उसकी फाइनेंशियल IQ बढ़ रही थी। वो अब दूसरों को सिखाने लगा कि मनी मैनेजमेंट कोई मुश्किल चीज नहीं, बस सही सोच की जरूरत है। रात का वक्त था। राहुल अपनी पुरानी डायरी पलट रहा था। पहले के पन्नों में लिखा था, कर्ज, डर, असफलता। अब लिखा था, फ्रीडम, कंट्रोल, वेल्थ। वो सोचता है, पैसा अब मेरा मालिक नहीं, मेरा साथी बन गया है। उसकी मुस्कान में संतोष था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि सच्ची रिच लाइफ सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मनी हैबिट्स से बनती है। रिच हैबिट्स टीच यू नॉट जस्ट हाउ टू अर्न मनी, बट हाउ टू कमांड इट, मल्टीप्लाई इट एंड प्रोटेक्ट इट। राहुल की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा कोई रहस्य नहीं, यह डिसिप्लिन का परिणाम है। आप कितना कमाते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, जितना यह कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। क्योंकि सच्ची आजादी तब मिलती है जब पैसा आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आप आज से अपने पैसे को अपने लिए काम करवाने की शुरुआत करेंगे? कमेंट कीजिए आप कौन से शहर या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं और लिखिए, मैं अपने पैसे का मालिक बनूंगा, गुलाम नहीं। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदलने लगी थी। अब वो सिर्फ कमाने पर नहीं, समझदारी से पैसे को बढ़ाने पर ध्यान देने लगा था। एक शाम वह अपने पुराने दोस्त अमित के साथ
चाय पी रहा था। अमित ने कहा, यार मैं हर महीने सैलरी के बाद सोचता हूं थोड़ा बचाऊंगा, लेकिन महीने के अंत तक सब खर्च हो जाता है। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि तुम अपने पैसे को अपने लिए काम नहीं करवाते। अमित, अमीर लोग पैसे को सिर्फ कमाते नहीं बल्कि उसे संभालने की कला जानते हैं। उनके लिए मनी मैनेजमेंट किसी मजबूरी नहीं बल्कि एक कला है, एक ऐसी सोच जो हर रुपये को एक सीड यानी बीज की तरह देखती है। अगर उसे सही जगह लगाया जाए तो वही बीज ट्री ऑफ वेल्थ यानी धन का पेड़ बन सकता है। राहुल ने यह बात अपने जीवन में उतार ली थी। उसने तय किया कि अब हर महीने अपनी सैलरी को 4 हिस्सों में बांटेगा ताकि हर रुपया एक दिशा में काम करे। पहला हिस्सा नीड्स 50 यानी जरूरी खर्चे, घर का किराया, खाना, बिजली पानी जैसे आवश्यक बिल। दूसरा हिस्सा सेविंग्स 20% वर्ष की, बल्कि किसी आपातकाल में मदद न मांगनी पड़े। तीसरा हिस्सा इन्वेस्टमेंट 20% जो उसके लॉन्ग टर्म वेल्थ को बढ़ाएगा, चाहे वह म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक मार्केट। और चौथा हिस्सा चैरिटी लर्निंग एसेट जो उसे दूसरों की मदद और खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए प्रेरित करेगा। हर महीने उसकी सैलरी आते ही यह विभाजन अपने आप हो जाता था। अब राहुल के पास एक नई आजादी थी, मनी पर कंट्रोल की आजादी। अब पैसा उसे नहीं चला रहा था बल्कि वो पैसे को चला रहा था। यहीं से उसने समझा कि असली अमीरी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि सही दिशा में खर्च करने और इन्वेस्ट करने में है। एक दिन राहुल ने एक पुरानी बाइक बेचकर ईएमआई पर कार लेने का प्लान बनाया, लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके फाइनेंशियल मेंटोर की बात गूंज उठी। अगर कोई चीज तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है तो वो लायबिलिटी है, और जो पैसा लाती है वो एसेट। राहुल ने प्लान बदल दिया। उसने कार खरीदने के बजाय वही पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए। कुछ महीने बाद उस निवेश से उसे रेगुलर रिटर्न्स मिलने लगे। अब वो समझ गया था, लग्जरी बाद में, इन्वेस्टमेंट पहले, क्योंकि जो पैसा एसेट बनाता है वही फ्रीडम लाता है। राहुल ने कंपाउंड इंटरेस्ट का असली जादू तब महसूस किया जब उसने 5,000 रुपए हर महीने एसआईपी में डालना शुरू किया। पहले साल में कुछ खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन 5वें साल तक वही 5,000 रुपए की एसआईपी 4 लाख से ज्यादा हो चुकी थी। वो हैरान था, इतना बड़ा फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी से। उसने नोटबुक में लिखा, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। Those who understand it earn it, don't pay it। अब राहुल को पता था कि पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब बढ़ता है तो एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ता है। बस जरूरत है पेशेंस और डिसिप्लिन की। राहुल अब सिर्फ एक्टिव इनकम पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। उसने एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, फाइनेंस विथ राहुल, जहां वो अपने सीखे हुए मनी हैबिट्स शेयर करता था। धीरे धीरे विजिटर्स बढ़े और फिर उसे एड्स से पैसिव इनकम मिलने लगी। फिर उसने अफिलिएट मार्केटिंग और ई बुक से भी अर्निंग शुरू की। वो कहता, हर इंसान को ऐसा इनकम सोर्स बनाना चाहिए जो सोते समय भी पैसा कमाए। अब पैसा उसके लिए काम कर रहा था। एक बार राहुल को एक फ्लैशी एड दिखी, बाय नाउ EMI ओनली 999 रुपीज मंथ। वो टेम्प्टेड हुआ, लेकिन फिर रुका। उसने खुद से पूछा, क्या ये नीड है या वांट? उसने एडवर्टाइजमेंट को बंद किया और अपनी किताब रिच हैबिट्स के नोट्स पढ़ने लगा। वो जानता था कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है इमोशनल स्पेंडिंग पर कंट्रोल, क्योंकि पैसे का असली उपयोग है फ्रीडम, न कि इंप्रेशन। उसने खुद को डिसिप्लिन किया, हर खरीदारी से पहले 24 घंटे का थिंक टाइम देता, और परिणाम, उसकी सेविंग्स 3 गुना बढ़ गई। राहुल अब इन्वेस्टमेंट्स को अलग नजर से देखता था। वो सिर्फ रिटर्न्स नहीं
बल्कि पर्पस देखता था। उसने म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और रियल एस्टेट में निवेश किया। फिर उसने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की दुनिया समझी, लेकिन इमोशन से नहीं, एजुकेशन से। वो हर ट्रेड से पहले रिसर्च करता, न्यूज़ पढ़ता, कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स समझता। उसने खुद से कहा, स्टॉक मार्केट कैसीनो नहीं, बिजनेस ओनरशिप का मौका है। कुछ समय बाद उसने अपने पहले डिविडेंड से एक कॉफी खरीदी। मुस्कुराते हुए बोला, अब ये कॉफी मेरे पैसे ने खरीदी है, मैंने नहीं। साल बीत गए। राहुल अब सिर्फ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं, बिजनेस की मौके छूती है, मेंटली फ्री भी था। वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा था क्योंकि उसके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थे। हर महीने उसका पैसा बढ़ रहा था और साथ ही बढ़ रही थी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही थी। राहुल अपनी बैल्कनी में कॉफी लेकर बैठा था। उसने अपने जर्नल में लिखा, मैंने पैसे को अपने लिए काम करना सिखा दिया है। अब मैं हर दिन अपनी फ्रीडम को बढ़ते हुए महसूस करता हूं। राहुल की कहानी हमें यही सिखाती है, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए होता है। जो इंसान पैसे को समझ लेता है, वो अपनी किस्मत खुद लिख लेता है। अब सवाल